साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के सभी सीनियर लीडर्स, वो आपके दृश्य को लेकर के आए हैं। इस मुसीबत की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले वो जो लोग कल हमसे बिछड़ गए उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको जन्नत नसीब हो, और जो बॉडी बाकी है वो भी मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ वो बॉडी हमें मिले ताकि उनके रसूमात को वो पूरी। साथियों, ये भी सोचना कि हम किसी सियासी पसंद से आपके बीच में अभी खड़े। मैं सिर्फ इस बात को मानता हूँ कि एक इंसानियत का धर्म, एक इंसानियत का मजहब है जो हमें आपस में जोड़ता है, और उसी इंसानियत के तकाजे को नजर में रखते हुए कल हम कश्मीर से निकले। हालांकि आज हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम था कश्मीर में, लेकिन हमारी लीडरशिप को घर उन्होंने कहा कि इस वक्त कोई प्रोग्राम नहीं होगा, आप जितने भी लोग प्रोग्राम के लिए गए हो आप तुरंत मुगल रोड से पुंछ में पहुंचो, उस गांव में पहुंचो जहां पे यह हादसा हुआ। इसलिए हम आपके बीच में आए। हम रात को ही आए, काफ़ी लेट हो चुका था उस वक्त। मेहताब साहब और मलिक साहब ने हमें पूरा ड्राइव कराया, लेकिन हमें रहा नहीं गया। हम यहाँ पहुँचे, हमने देखा मिनिस्टर साहब को जाना भी था, और उनके 41 MLAs में अगर 3 यहाँ रहते, 3 नहीं तो 2 ही यहाँ पे रहते जो स्थानीय विधायक है। वैसे भी वो किसी पार्टी से तो जीत के नहीं आए, लोगों ने तो इसीलिए इंडिपेंडेंट शायद जिताया था कि सब पार्टी से उनका मोह भंग हुआ होगा। लेकिन वो भी चले जाना ये बहुत ही अत्यंत, मुझे कहता है दुर्भाग्य मुझे लगता है कि इस प्रकार से इन लोगों का पेश आना, ये दुर्भाग्य से ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। रिक्वायरमेंट क्या है वो भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर और विधायक आदरणीय श्यामलाल शर्मा साहब, MLA अखनूर मोहनलाल भगत साहब, पार्टी के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर लेजिस्लेटर बहन शहनाज गनाई जी, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी गोपाल महाजन जी, स्पोक्स पर्सन जोरावर सिंह जम्मौल जी, और लोकल हमारे जो लीडर है गनी चौधरी साहब, ये शिष्टमंडल पार्टी लीडरशिप ने कॉन्स्टिट्यूट करके कल से पुंछ के दौरे में हम आए हैं। और ख़ास तौर से हम जो प्राकृतिक आपदा हुई है जिसमें पुंछ ज़िला का स्वरणकोट बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और 4-5 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये फ्लैश फ्लड आया है, जिसमें लगभग 16-17 जाने गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। उसका आंकलन करने के लिए, एक असेसमेंट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और अभी हम यहाँ नूना मंडी से सांगला जाएंगे, वहाँ पे प्रभावित परिवारों से मिलेंगे, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। जितनी सहायता पार्टी की तरफ से हो सकेगी, आज से शुरू हो जाएगा रिलीफ आना यहाँ पे। और इसके अतिरिक्त एक हमारा दायित्व भी बनता है कि सरकार से जो उपयुक्त सहायता मिलनी चाहिए वो इनको मिले, और केंद्र सरकार अगर कोई स्पेशल असिस्टेंस दे पाए उसका भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतना लॉस होने के बाद यहाँ पे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो नदारद हैं। हालांकि हमें नहीं पता, लोगों ने ये हमें ज्ञात कराया कि यहाँ पे कोई भी MLA यहाँ कल से नज़र नहीं आया है। इवन 3 विधायकों में एक यहाँ पे मंत्री भी है। सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव अभी तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे पहुँचा नहीं है। इसका हमें बहुत अफसोस है। जिस सरकार पर, जिस प्रतिनिधि पर एक दायित्व होता है लोगों के साथ खड़े रहने का, और विशेषकर तब जब इस प्रकार का कोई डिज़ास्टर आए, जब इस प्रकार की कोई आपदा आए,
तो वो दायित्व बनता है। अन्यथा 5 साल तो जाते ही रहते हैं दिल्ली जम्मू घूमने। आज इस दुख की घड़ी में यहाँ के एमएलए को कम से कम यहाँ पे खड़े रहना चाहिए था और सरकार से मदद करवानी चाहिए थी। ये हमें बहुत अफसोस है, यहाँ पे वो लोग नहीं दिखे। लेकिन आज चूंकि हम कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, ये सिर्फ लोगों की बात हम आप तक सूचनात्मक रूप से रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मानवता के आधार को ध्यान में रखते हुए, जिसे हम इंसानियत का तकाजा कहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे आए हैं और जितनी भी हमसे हो सकेगी हम सहायता करेंगे। और अभी हम सांगला की तरफ जाएंगे, उसके बाद रजौरी भी हमने जाना है। यही हमारा आज विजिट का पूरा मकसद है। सर, आपने बात की चीफ मिनिस्टर साहब और उनके मंत्रिमंडल जो है दिल्ली